वो एक काली तूफानी रात थी। पूरा विजयनगरा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन महल में महाराजाओं के महाराज कृष्णदेवराया को एक बुरा सपना सता रहा था। कृष्ण, हमें बचाओ! कृष्णप्पा! उसकी अगली सुबह कल मैंने बुरा सपना देखा मेरे पूर्वजों के बारे में। वो बड़ी मुसीबत में है। राजगुरु, मुझे ये बताइए कि मैं मेरे गुजरे हुए पूर्वजों के हाल के बारे में कैसे जान सकता हूँ? महाराज, मैं एक सन्यासी को जानता हूँ। उसे सिद्धि प्राप्त है। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके स्वर्ग लोक गए लोगों के पास किसी को उनका हालचाल पूछने भेज सकता है। कमाल है। मैं उस सन्यासी से मिलना चाहता हूँ। अभी लीजिए महाराज। तुम सब समझ गए ना? बिल्कुल राजगुरु जी। अपलम लोपलम कोपलम लम क्लम क्लेम क्ला। महाराज, जो आपने सपने में देखा था वो सब सच था। आपके पूर्वज तो सचमुच मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। बताइए मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? पुलम कुलम क्लोम क्लीम क्लम कल क्लम। महाराज, कोई ऐसा जिस पर आपको इस दरबार में सबसे ज्यादा भरोसा हो, जो मीना वर्त महीने में पैदा हुआ, उसे स्वर्ग लोक भेजा जा सकता है। महाराज, यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो मीन राशि में पैदा हुआ है, और वो व्यक्ति है तेनालीरामन। मैं? तेनाली, तुम्हें जाना होगा और मेरे पूर्वजों का हाल जानना होगा। पर अच्छा, तो ये बताइए कि अब आप तेनाली को स्वर्ग लोक कैसे पहुंचाएंगे? महाराज, ये तो बड़ा आसान है। आपको लकड़ियों की सेज पर तेनाली को बैठाना होगा और उसमें आग लगानी होगी। महाराज तेनाली से कहिए कि वो ना डरे, उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सुना तुमने तेनाली? तुम तो गए मनोरंजक। मैं कुछ कहूँ महाराज? मैं स्वर्गलोक जाने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए अपने गांव जाने की अनुमति दी जाए, ताकि मैं रिश्तेदारों को अलविदा कह सकूं। रामन, तुम्हें अनुमति दी जाती है। धन्यवाद महाराज। लेकिन महाराज, आहा। 2 दिन बाद सारी तैयारियां हो चुकी थी। तेनाली की जय हो! तेनाली अमर रहे! आदरणीय सन्यासी जी, मैं इस घास पर बैठ जाता हूँ। आप मेरे इर्द गिर्द लकड़ियाँ रख सकते हैं। तन दे रे ना तन ना दे ओ। जाओ मनोरंजक, जाओ और मेरे पूर्वजों का शुभ समाचार लेकर आओ। तेनाली, महाराज को निराश मत करना, जल्द लौट आना। क्लीम क्लोम क्लाम शोम टोम। ओ रामन, अलविदा मनोरंजक। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराज तेनाली के लिए और चिंतित होते गए, लेकिन राजगुरुजी खुश थे। मैं आ गया। रामन, मेरे दोस्त। महाराज, मैं शुभ समाचार के साथ लौटा हूँ। ओ रामन, बताओ मुझे क्या समाचार लाए हो तुम मेरे लिए? महाराज, स्वर्गलोक अद्भुत जगह है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नन्हे इंसान? तो मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। माफ करना,
तुम्हारे महाराज के पूर्वज यहाँ नहीं यमलोक में हैं, यमराज के पास। ये तुम क्या कह रहे हो रामन? तुम्हारा मतलब? हाँ महाराज, वो सब के सब नादान इंसान कहीं के, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? नादान इंसान कहीं के, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं वो चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, इसे यमराज के पास ले चलो। बेशरम लोगों, तुमने मेरी भैंस को तकलीफ पहुंचाई, अब मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। यमराज जी, ये नादान इंसान हमें महल के बाहर पड़ा हुआ मिला। क्या एक इंसान मेरी दुनिया में पड़ा मिला? सच सच बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं अपने महाराज के पूर्वजों का हाल जानने के लिए आया हूँ यमराज जी, और मैं उन्हें इस हालत से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। तुम इन बेशर्मों को छुटकारा दिलाना चाहते हो? जानते हो इन्होंने मेरी भैंस के साथ क्या किया? इन्होंने आपकी भैंस के साथ क्या किया यमराज जी? ओह पाताल के महाराज, इन नासमझ और मूर्ख बेचारों पर तरस खाइए। यानी इन्हें माफ कर दूं? कभी नहीं। एक शर्त पर कर सकता हूँ। कैसी शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त? नहीं जी महाराज, अगर एक बुद्धिमान ब्राह्मण शाही भैंसों को दंड के तौर पर 646 दिनों तक ईमानदारी से पालन पोषण करेगा, तो फिर यमराज जी आपके पूर्वजों को माफ कर देंगे, वरना क्या? आपको भी यमराज से कोई बचा नहीं पाएगा महाराज। एक बुद्धिमान ब्राह्मण? कौन हो सकता है वो? सबसे दयालु, सबसे ज्ञानी, सबसे ईमानदार और भरोसेमंद टिंगरी नहीं। राजगुरु जी। राजगुरु जी की जय! राजगुरु जी की जय! ओ आदरणीय राजगुरु, इस काम के लिए राजी होकर आपने मुझे और मेरे पूर्वजों को बचा ही लिया। मैं महाराज कृष्ण देवराया घोषित करता हूँ कि शाही भैंसों की देखरेख का जिम्मा राजगुरु का होगा। कितने दिनों के लिए रामन? 646 दिनों तक महाराज, ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम। सत्यानाश! राजगुरु जी की जय! राजगुरु जी, तेनाली को इसी जगह से स्वर्गलोक भेजा था ना? उस दुष्ट मनोरंजक का मेरे सामने फिर कभी नाम भी मत लेना। ये सब तुम्हारी गलती है टिंगरी। गुरुजी, देखिए तो सही। मैं जानता था वो चालाक मनोरंजक इस पुरानी सुरंग से बच निकला होगा। मेरे पूर्वज, धन्यवाद रामन, अब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। फिर मिलेंगे। एक दिन विजयनगरा के राज्य में इंग्लैंड से एक मेहमान आए
सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। अच्छा, क्या तुम महाराज कृष्णदेवराया के महल से आए हो? जी हाँ, सही कहा। मैं हूँ सेनापति, आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। जॉली गुड। मैं हूँ सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। मैं इंग्लैंड से हूँ। चलो मुझे महाराज के पास ले चलो। बिल्कुल, चलिए श्रीमान। उस मेहमान का खुद महाराजा ने भी अभिनंदन किया। आदरणीय मेहमानों, सब मिलकर स्वागत करें हमारे दूर से आए अतिथि का, जो कि मसालों के व्यापारी हैं, एक नाविक हैं और इंग्लैंड के राजा के करीबी दोस्त हैं, सर नाइजल स्ट्रॉसन द थर्ड। बिल्कुल, स्वागत है आपका। क्या बात तो सर नाइजल, हमें बताया गया है कि आप यहाँ भारतीय मसाले खरीदने आए हैं और बाकी बढ़िया चीजें भी। क्या आप इनके अलावा कुछ और ले जाना चाहेंगे? महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके शाही दरबार में अक्सर क्या होता है। मैंने गौर किया है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही दिलचस्प और कमाल के लोग हैं, जैसे कि वो दो वहाँ पर। तुम बात नहीं आओगे टिगरे। जाओ, मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ। हाँ, वो राजगुरु और टिंगरी हैं। बेशक नाइजल जी, राजगुरु जी और टिंगरी हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई झगड़े में ही एक दूसरे के लिए प्यार छुपा है। चुप हो जाओ मनोरंजक। मुझे इनके बारे में और कुछ भी बताइए तेनाली। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो राजगुरु जी। नहीं, कोई ऐतराज नहीं। आप हमारे मेहमान जो है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये दोनों हमेशा लड़ते और बहस करते रहते हैं, और टिंगरी बेचारा तो हमेशा सिर्फ मदद करना चाहता है। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, क्यों है ना रामन? खुशबूदार मजेदार, खुशबूदार मजेदार। टिंगरे राजगुरु जी। नहीं टिंगरे नहीं। बेचारे राजगुरु जी। और राजगुरु जी की इतनी मदद हो जाती है कि वो उसे संभाल ही नहीं पाते। ये दोनों भी कमाल गए। अरे नहीं नहीं घबराइए मत गुरु जी, अंग्रेजी डॉक्टर आ गया, आपको कुछ नहीं होगा। टिंगरे नहीं, छोड़ दो। सब तुम्हारा कसूर है, कमबख्त कहीं के। राजगुरु जी। क्या टिंगरे ना? टिंगरे नहीं। टिंगरे ना। टिंगरे हट जाओ, दूर हट जाओ। टिंगरे ना। टिंगरे तुम। टिंगरे, टिंगरे नहीं, टिंगरे नहीं, नहीं टिंगरे नहीं। राजगुरु जी। टिंगरे नहीं। टिंगरे, मुझसे बात कर छुटके। टिंगरे बोलना। तो आपने देखा ना नाइजल जी, राजगुरु जी और टिंगरी का रिश्ता प्यार और दोस्ती का ही है। लड़ाई अपनी जगह और अपनापन अपनी जगह। ओह, अब मुझे सब समझ में आ गया। महाराज, आदरणीय मेहमान, इसने मेरे और उस कमकली टिंगरी के बारे में जो कुछ भी कहा है वो एकदम झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और राजगुरु जी, तकिया लेकर बैठ जाइए। टिंगरी नहीं। और मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। टिंगरी। राजगुरु जी।
आदरणीय राजगुरु जी, आपका और आपके दोस्त टिंगरी के बीच का अनोखा रिश्ता मेरे दिल को छू गया। अगर आप तोहफे के तौर पर मेरी शाही जैकेट स्वीकार करें तो मुझे खुशी होगी। जरूर स्वीकार करूंगा सर नाइजल जी, मेरी तरफ से ये शॉल। और मेरी शॉल भी। नहीं धन्यवाद टिंगरी। मैं वो वक्त भी नहीं भूल सकता जब रामन ने दक्षिण के शहंशाह और उसकी हुसैल फौज से हमारे राज्य को बचाया था। आपका मतलब वो वक्त जब उत्तर के शहंशाह ने मुझे दोबारा महाभारत लिखने को कहा था, वो भी 1 हफ्ते में? आपको यकीन नहीं होगा कि रावण ने उन बदमाशों को कैसे चकमा दिया। सुनिए क्या हुआ था। जब पूरा राज्य परेशान था। चलो सैनिकों, मेरी बात सुनो। याद रहे, तेनालीरामन के नाकाम होने की खबर मिलते ही महाराज के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर ही होगी। तुम्हें मुझे और महाराज को राज्य के पूरे खजाने को साथ ले जाने में मदद करनी होगी। समझ रहे हो ना कमकलो? राजगुरु, आप राज्य छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? हमें लग रहा था कि उत्तर का शहंशाह किसी भी वक्त हम पर हमला कर देगा, लेकिन रामन ने वादा किया था कि वो हमें बचाएगा। इस सब का अंत राज्य की सीमा पर दक्षिण के शहंशाह के डेरे में हुआ था। जहांपना, वो दूत पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। अच्छा, ये बात है, हम सुनने के लिए बेताब हैं। हमें इस महाभारत का पहला अध्याय पढ़कर सुनाओ। जी बेशक, लेकिन पहले मैं इससे ताल्लुक रखते कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ शहंशाह। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी। बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। जी हाँ, 5 पति। तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि बाकी 4 पति कौन होंगे, इसलिए मैंने कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए हैं। बस यही पूछना था। 5 पति? मेरी पत्नी के? हाँ, 5 पति। अगर आप उनके नाम मुझे बता दें तो मैं जल्द ही कथा को पूरा कर दूंगा। तो बताइए ना शहंशाह आला। रामन की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत बने बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और रामन भी महल लौट पड़ा ताकि आराम कर सके। क्या बात है रामन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो एक मनोरंजक से भी बढ़कर हो। मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। सिर्फ थोड़ी सी चालाकी और समझदारी की जरूरत है।